जय श्री राम दोस्तों आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन कहते हैं कि गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो हमारे पितृदेवताओं को मुक्ति मिलती है और ये बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक आज मैं आपके सामने, जितना मेरी बुद्धि है उस हिसाब से मैं आपके सामने आज उसको वर्णन करूँगी। दोस्तों रोज़ की तरह अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब कुछ जो होता है वो सब करें। तो दोस्तों आते हैं वीडियो पर। पहला श्लोक, मया सक्त मनः पार्थ योगम युज्जन्म दाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञानसि तत्क्षणु। तो दोस्तों इसमें जो दो चीज़ें समझने की है, मया सक्त मना, पहली चीज़ हमने जो समझनी है मया सक्त मना। दूसरा है मदाश्रय, मदाश्रय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इसको मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाऊँ। मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लगा रखा हो, यानी चिपक रखा हो, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती। स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती नहीं है। ये है मया सक्त मना, यानी कि ऐसा तू मेरे में मन वाला हो जा। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू मेरे में मन वाला हो जा। हे पार्थ, मया सक्त मना, जिसकी उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम, आदर सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक के भोगों में किंचित मात्र भी खिंचाव या आसक्ति नहीं है। प्रत्युत केवल और केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम मया सक्त मना है। समझ सकते हैं आप किसका नाम मया सक्त मना है? ये भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, मया सक्त मना हो जा। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे यह मया सक्त मना हो जाए? बहुत आसान नहीं है, जो बोला है वो आसान नहीं है। तो कैसे हो जाए? इसके लिए हैं दो उपाय। मया सक्त मना होने के लिए दो उपाय। अब ये दो उपाय कौन कौन से हैं? नंबर 1, साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है, तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति और उसका कोई सेवक हो और वो उस सेवक से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुमको बता दिया जाएगा। किसी दिन उस सेवक को कोई काम नहीं दिया मालिक ने, तो जब रात शाम हुई तो सेवक मालिक के पास गया कि बाबूजी मेरे को पैसे दे दीजिए। मालिक ने कहा तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? तो वह सेवक बोलता है बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना कभी निरर्थक जाएगा क्या? आप खुद सोचिए। तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के भरोसे ही बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। तो पहला मया सक्त मना कैसे होना है? बस भगवान के लिए ही बैठना है।
नंबर 2, दूसरा क्या उपाय होगा, कैसे हम मयासक्त मना बने। इसके लिए जो दूसरा तरीका है वो है, भगवान सब जगह है, ये ऐसे ही तो कहा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं तो भगवान सब जगह कैसे, यह कहना बिल्कुल सही नहीं है। भगवान सब समय में है तो इस समय में नहीं है तो ये भी गलत है, क्योंकि भगवान अगर सब समय में है तो यह कहना सही कैसे होगा। भगवान सब में है, मेरे में भी है, तुम में भी है, और अगर भगवान आप में नहीं है तो फिर ये सत्य कैसे है कि भगवान सब में है। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं तो तुम्हारे भी हैं, क्योंकि अगर ये तुम्हारे नहीं है तो फिर ये कथन सत्य कैसे कि भगवान सबके हैं। इसलिए भगवान यहाँ हैं, अभी हैं, अपने में हैं, और क्रिया उनमें रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानने वाले, मतलब पहले इसको मानो बहुत ही दृढ़ता से, तो इस बात को दृढ़ता से मानने वाले भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है। सोच लो कहाँ कहाँ है। लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है कि भगवान सब में है। आप कहीं भी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं देखें जहाँ पर भगवान ना हो। इस भाव की जागृति रखते हुए ही नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो जाता है। ये दूसरा तरीका है मयासक्त मना होने का, कि भगवान को सब जगह देखें हम, सब जगह, हर कण कण में ईश्वर है ना। तो फिर अगर इस भाव को हमने अच्छी तरीके से पकड़ लिया तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तो तुम मयासक्त मना हो गए हो। अब दूसरी चीज है मदाश्रय। ये मदाश्रय को समझने के लिए भी कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और सर्वदा मेरे में ही आश्रित रहता है, वो है मदाश्रय। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि मदाश्रय मतलब मेरा ही आश्रय हो, मेरा ही सहारा हो, मेरा ही विश्वास हो, जो चाहिए सब मुझसे ही चाहिए, ऐसा जो भक्त होगा वो मदाश्रय होगा। अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसको कैसे बना जाए। किसी न किसी के आश्रय लेना इस जीवन का स्वभाव है। कोई भी हो उसको एक स्वभाव होता है कि किसी न किसी का हमें आश्रय चाहिए। परमात्मा का अंश होने से जब यह जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु अब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते हैं, तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है, यानी कि माया। वह यह मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा। परंतु जब वह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। देखो, आश्रय ले रहे हम अपने परिवार में, अपने पति में, बच्चों में, मेरा घर, मेरा संसार, ये नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, ये आश्रय है। लेकिन इन सब चीज़ों से छूट करके भगवान कृष्ण कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरा आश्रय ले, मेरा सहारा ले। संसार झूठा है, ये एक सपना है, जगत एक सपना। संसार का अर्थ धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है। संसार समझ गए होंगे आप क्या क्या है। वह सदा रहने वाला नहीं है, सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है,
परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अतः आवश्यक है कि आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए। केवल भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार और सहारा हो। समझ सकते हैं आप? भगवान का ही आश्रय हो, भगवान का ही अवलंबन हो, भगवान का ही आधार हो और भगवान का ही सहारा हो। इसका अर्थ है मदाश्रय। तो आपको समझ में आ गया होगा मदाश्रय क्या है। भगवान कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। तो मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्वसमर्थ का, और सर्वसमर्थ तो हमारे कृष्ण ही हैं, हमारे प्रभु ही हैं। इसीलिए उनका ही आश्रय लेना है और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी संपत्ति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है। अतः मेरे को कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना मदाश्रय होना है। इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला है योगम युज्जनम। योगम युज्जनम, भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जप, ध्यान, कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है। उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युज्जनम कहने का तात्पर्य है। वही योग है, कुछ स्पेशल योग कुछ नहीं है। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा, तब वह अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा? वह भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है, वह सब योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य है कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए, वह लौकिक तथा पारमार्थिक काम करता है। जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए, वह काम नहीं करता है। सीधी सी बात है कि आप दिन भर में जो भी काम करोगे, उसमें हर समय आप भगवान को याद रखोगे, तो आपका जो काम होगा वो पारमार्थिक होगा, वह कार्य आपका लौकिक होगा। तो आप समझ गए होंगे मयासक्त मना और मदाश्रय, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। गीता का निचोड़ है ये दो शब्द, आप इसको समझ लीजिए। है भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं हैं और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को ज्ञान जान सकता है और प्राप्त भी कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप में वह मेरी उपासना करता है, उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। श्लोक गीता का।